नमस्कार। हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। आज चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। आप सभी सनातनियों को शुभकामनाएं। अभी कुछ दिन पहले उत्तरी भारत में कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई है, जिसमें गेहूं की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। कटाई यहाँ पर अभी प्रारंभ थी, कुछ खेतों में पड़े थे और कुछ खड़ी फसल है तो उसमें नुकसान तो हुआ ही है। कई लोग हमारे उत्तर प्रदेश में तो लगभग 22-24 लोग इस आपदा में मारे भी गए। इस समय वक्फ बोर्ड का मुस्लिम भाई लोग बहुत प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। भारत के बंटवारे की पटकथा 1946 में ही कांग्रेस ने लिख दिया था और उस समय मोहम्मद जीना और नेहरू के बीच में प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश का बंटवारा हो गया। उस समय भारत में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी, जिसमें से 95% लोगों ने वोटिंग किया कि हमें नया देश मिलना चाहिए और हम उसी में रहेंगे। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो उसमें से लगभग 6.5 करोड़ मतलब 65% लोग पाकिस्तान में गए और 3.5 करोड़ महात्मा गांधी की कृपा से भारत में ही रह गए, जो अभी आजकल गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब होता है दान देना, या ये लोग मानते हैं कि हम अल्लाह को दान करते हैं। अब इनके अल्लाह डायरेक्ट ले रहे हैं कि नहीं ये तो यही जाने, लेकिन कुछ पूंजीपति मुसलमान इस पर कब्जा करके अपना वर्चस्व बनाते हैं और बनाए हुए हैं। उन्हीं को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि जो नया कानून बना है उसके तहत सब कुछ ओपन किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि कितनी ज़मीन है आपकी, और वो सब रजिस्टर्ड होगी। जब रजिस्टर्ड होगी तो पता लगेगा किस किसने कब्जा किया हुआ है। ये जो ज़बरदस्ती कब्जा करके अपना फ़ायदा करोड़ों में ले रहे हैं, उन लोगों को बहुत तकलीफ़ है। और वही लोग इन नासमझ मुसलमानों को उकसाकर, और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी और दूसरी गैर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर प्रदर्शन और तोड़फोड़ शुरू हो रहा है। हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में करके दिखाओ, बहुत मुसलमान हैं, नाप दिए जाओगे। इनमें कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं जो समझा रहे हैं कि गरीब लोगों को, जो गरीब मुस्लिम हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, आप लोग प्रदर्शन मत करो। और कर भी नहीं पाओगे जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये नियम पारित होकर और राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तावित हो चुका है, तो उसमें प्रदर्शन करने से क्या मतलब है। कर भी नहीं पाओगे, लेकिन करो जो कुछ करना है। इससे कम से कम ये पता लग जाता है कि इस राष्ट्र में रहने वाले मुसलमानों की मंशा क्या है। ये समझते हैं कि अपना वर्चस्व बनाना ज़रूरी है, सरिया से अपना नियम चलाएंगे। ये भारत के संविधान को नहीं मानते, इनके सरिया में जो लिखा है उसके हिसाब से ये यहाँ पे रहेंगे, ये वर्चस्व बनाएंगे। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, कौन समझेगा, क्या मतलब है। लेकिन जब कभी कोई बात हो तो ये ज़रूर हो कि हाँ ठीक है, हमने भी समाज को समझाने का एक प्रयास किया था। सोशल मीडिया का ज़माना है, हो सकता है कुछ बात अच्छी लगे तो कुछ लोग समझ जाएं। और जिसको उत्पात ही करना है, जो पैदा ही हुए हो, 8-10 लोग अपने पैदा हो उसमें सोचते हो कि 1-2 लोग हम उस बात के लिए ही हैं, तो बात अलग है। अपना ऐसे उत्पात करते रहो और जेल में ज़िंदगी काटते रहो, क्योंकि शर्म तो तुम्हें है नहीं। और तुम्हारा समाज, जो मुस्लिम समाज है, उसमें जो बड़े बड़े गद्दार जिहादी हैं, जितना भी बड़ा अपराध इनके नौजवान करते हैं उनको उतने बड़ा वो तोहफा देते हैं। गैर मुस्लिम के साथ वो जितनी बड़ी हरकत करते हैं उसका उनको तोहफा मिलता है। 10 लाख से लेके 20 लाख तक की फंडिंग हो रही है लब जिहाद करने के लिए। ये सब कहाँ से पैसा आ रहा है? यही सब कुछ तो है, उसी पर तो नियंत्रण लगने जा रहा है। यही सब प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो फंडिंग हो रही है। और कुछ जो ईमानदार मुस्लिम हैं वो भाई लोग बोलेंगे कि आप खिलाफत करते रहते हो। हमें तो परेशानी ये है ना, जब गंदगी तुम्हारे लोग करते हैं तो तुम कुछ बोलते नहीं हो, चुप रहते हो। इसका मतलब मूक समर्थन तुम्हारा भी है। हमसे भी संबंध रखने वाले कुछ मुस्लिम लोग हैं
वो बोलते हैं बहुत गंदा बोलते हो आप। गंदा कैसे बोलते हैं मुझे समझाओ, टिप्पणी करके बताना मैंने क्या गंदा और गलत बोला है। राष्ट्र के प्रति वफादार रहो, हम भी आपके साथ हैं। गद्दारी करोगे तो चाहे तुम अपने सगे भाई हो, बिल्कुल नहीं बकस सकते हैं। गद्दारी नहीं चलेगी। देश के लिए वफादार रहो। वफादार तो कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, लेकिन जो वफादार लोग हैं वो कुछ प्रयास अपना कर रहे हैं कि देश सुरक्षित रहे। जो 3.5 करोड़ बचे थे वो तुम अभी लगभग 25 करोड़ तक पहुंच रहे हो। जनसंख्या विस्फोट इस प्रकार से हो रहा है। तुम सोच रहे हो जब हम 45% हो जाएंगे तो हर जगह हमारा राज होगा, राजनीतिक पार्टी से लेके और सारे जितने भी सरकारी तमले, तब उसके बाद हम बहुत कुछ परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, तुम भी सोचते रहो, हम भी अपना सोच रहे हैं कि तुमको सुधारना कैसे है। जैसे चीन ने तुम्हारा इलाज कर रखा है भारत में, वैसे ही कोई शासक आ जाएगा, इलाज कर देगा, बस सही तरीके से रहोगे। ठीक है, मन में इसलिए भड़ास थी क्योंकि डेली टीवी पर बैठ के देखता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या उत्पात हो रहा है, तो नहीं रहा गया, तो मैंने भी 2 शब्द जो अपने दिल में था वो बोल दिया। बाकी अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। पूंजीपतियों मुसलमान की वजह से अपने आप को बर्बाद मत करो। उनके उकसाने से, जो तुम्हें उकसाते हैं ना, उनके लड़के बच्चे परिवार सब घर में हैं और तुमको उठा के रोड के किनारे कर देते हैं। खूब जंप करो, पिछवाड़े पे लाठी खाओ, जेल चले जाओ। चलो ठीक है, फिर और कभी कुछ बोलने कहने की कोशिश करेंगे। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।